वेलकम क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो बताना है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अधिकतम आकर्षण बल होता है किसके बीच? ठोस के बीच। और सबसे जो कम जो आकर्षण बल होता है वो किसके बीच? गैस के बीच। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा, पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है। तो ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। उसके बाद व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो यही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। उसके बाद बताना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं को बताया गया है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं को बताएगा, अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को बताया गया, 5 अवस्थाओं को बताएगा। कौन कौन? ठोस और द्रव, गैस। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह क्या है, प्लाज्मा। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था वह क्या है, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कि रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है। तो रेत और चीनी जो वह क्या है, विजातीय मिश्रण है, कि क्लोराइड विलयन है, कि सजातीय मिश्रण है, तो कि निलंबन का उदाहरण। तो यह किसका हो जाएगा, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। किसका हो जाएगा, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद हमारा है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण जो है सबसे अत्यधिक तीव्रता से किसमें होगा, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो किसमें हो जाएगा, गैस में। किसमें हो जाएगा, गैस में। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। कपूर क्या हो जाएगा, कपूर ठोस। तो कपूर ही एक ऐसा कपूर जो हमको हम क्या करते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वह क्या होता है, सीधे जो वह ठोस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा हमारा बी नंबर है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सी नंबर है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो देखिए, पदार्थ का कण क्या होता है, छोटा कण होता है। ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित भी करते हैं। और पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान भी होते हैं। और पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं क्या। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते हैं। उसके बाद है हमारा, एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, चीनी का घोल दिए तो मिश्रण है हमारा मीथेन। मीथेन ही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH4। मीथेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, CH4। दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, वायु भी एक प्रकार का क्या मिश्रण है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो भिन्नता एक प्रकार के अनुसार कणों का स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ में निश्चित आकार होता है,
जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार का प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो ये गैस का कोई आकार नहीं, तो इसको ढींता बोलेंगे नहीं, एकदम से ये क्या गलत है। ढींता किसको बोलते हैं? ढींता अंतराआण्विक स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच, उसे पदार्थ के जो कणों के मध्य में जो है जो आंतरिक स्थान जो होती है, वो जितना जो उसका स्थान क्या होगा कम होगा, वो पदार्थ उतना ही ढींत कहलाएगा। मीन्स ठोस, ठोस में अंतराण्विक स्थान क्या होती है कम होते हैं, तो उसकी ढींतता क्या होती है अधिक होती है। तो ये तो गलत है। दूसरा हमारा ऑप्शन है संपीड़ितता। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है संपीड़ितता। संपीड़ितता, ये तो बात सही है। संपीड़ितता किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कि गैस की जो संपीड़ितता होती है ना वो अत्यधिक होता है। आपने देखा होगा छोटा सा सिलेंडर, सिलेंडर से जो एक ही सिलेंडर से कई सारे गुब्बारे में जो है गैस को क्या कर दिया जाता है भर दिया जाता है, क्योंकि गैसों की संपीड़ितता जो है क्या होता है अधिक होती है। तो हमारा सिर्फ कौन सा हो जाएगा? केवल बी सत्य हो जाएगा। कौन सा? केवल बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्रण की प्रकृति हो सकती है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी शुद्ध पदार्थ। समांगी मतलब होमोजीनियस, विषमांगी हाइड्रोजीनियस। समांगी विषमांगी दोनों, तो क्या हो सकती है मिश्रण की प्रकृति? दोनों हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है और हाइड्रोजीनियस भी हो सकती है। क्या बताना है अगला? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? क्लोराइड विलयन का, पायास का, कि ठोस विलयन का, कि विविध मिश्रण का? तो मिश्र धातु जो है वह किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण कौन सा हो जाएगा हमारा? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु या दूध? तो क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। लेकिन बात लगता है कि दूध जो हमारा क्या है समांगी मिश्रण है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि क्लोराइड का जो है विलयन के जो निलंबन कण जो होता है उसका आकार क्या होता है बहुत ही छोटा छोटा कण के कारण, छोटा छोटा कण के कारण दूध हमको क्या लगता है ये समांगी होगा, लेकिन वास्तव में दूध हमारा क्या है विषमांगी हो गया। दूध हो गया, उसके बाद शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, उसके बाद जेल, जेल हो गया, ये सब जो हमारा कैसा मिश्रण है विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से किसको पहचाना विषम को जो सबसे अलग है? तो क्या ऑप्शन है? वायु है, मिश्र धातु है, दूध है, जल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल जो है हमारा क्या है यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है D2O। और बाकी बात ये सारे जो हमारे क्या है मिश्रण है। तो समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। कौन सा पदार्थ जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है? तो वह कौन शामिल नहीं है? क्लोराइड शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोराइड हो जाएगा। गैस, ठोस और द्रव ये सब शामिल है, लेकिन क्लोराइड शामिल नहीं है। उसके बाद बताना हवा एक क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों का यौगिक। तो क्या हो जाएगा इसका? हवा जो है वह क्या है दोनों तत्वों का यौगिक का मिश्रण है। दोनों तत्वों के किसका मिश्रण है? यौगिक का मिश्रण है। पूछा जा रहा है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे मध्य में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो संतृप्त विलयन, सस्पेंशन, क्लोराइड या संतृप्त विलयन। तो वह क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। उसके बाद है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। उसके बाद मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है। तो मिश्रण में कौन सा पालन नहीं करता है? इसकी संरचना क्या है? तय नहीं है। मिश्रण की कोई जो है संरचना तय नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और
सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलता नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाता उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, या वो मिश्रणीय, या डिकेटेशन। डिकेटेशन क्या कहते हैं? वो मिश्रणीय। जब घुलेगा नहीं तो उसको क्या सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे? नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम? वो मिश्रणीय। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या हो जाएगा? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, क्लोराइड है, या सस्पेंशन है। तो शक्कर के घोल में वह क्या घुला हुआ पदार्थ है। हम यहाँ पे जान लेते हैं कि विलयन किसको कहते हैं और विलायक किसको कहते हैं और विलेय किसको कहते हैं। तो विलयन किसको कहते हैं? जो विलयन जो होता है वो क्या होता है? एक घोल है, ठीक है। जैसे चीनी और पानी का घोल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चीनी और पानी को क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। विलयन में विलायक कौन हो जाएगा? किसमें घुला है? तो पानी में घुला है, तो पानी विलायक हो जाएगा। और घुला कौन है? कौन है वो? उसको हम क्या बोलेंगे? विलेय बोल देंगे। चीनी हमारा क्या हो जाएगा? विलेय। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। और दोनों को मिला दिए क्या बन गया? विलयन बन गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश यौगिक नहीं है। तो यौगिक कौन नहीं है? लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड हमारा एक प्रकार का क्या है? तत्व है, यह यौगिक नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो है ये लगातार जो है इस तरीके का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हम लाते रहेंगे। थैंक यू।